जब भी किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में हंगामा बरपता है तो बीजेपी वहां की सरकार से त्याग पत्र मांगती है। खासकर ममता बनर्जी के तो पीछे पड़ी रहती है, लेकिन अब बीजेपी शासित कई राज्यों में हंगामा बरपा है। यहां तक कि शाह की नाक के नीचे दिल्ली दहल उठी। अब इसे लेकर विपक्षी दलों ने आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिए हैं। आज शरद पवार ने भी पीएम मोदी से लेकर अमित शाह को जमकर खरी खोटी सुनाई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में जगह जगह विवाद मचा है। दिल्ली से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक हंगामे का शोर सुनाई दे रहा है। इन घटनाओं ने देश को शर्मसार कर दिया है। इसी के साथ ही मोदी सरकार भी सवालों के कटघरे में आ गई है। सवाल उठता है कि आखिर मोदी राज में ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह? क्या शाह से नहीं संभाली जा रही है देश की कानून व्यवस्था? यही तीखे तीर दाग कर विपक्षी दल भी लगातार केंद्र को आड़े हाथों ले रहे हैं। वहीं अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने देश में मचे हंगामे को लेकर मोदी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि राजनीति में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन सत्ता को दिमाग में नहीं लाना चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं के संकुचित विचार देश हित में नहीं है। शरद पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली को सांप्रदायिक घटना से बचाने में वो विफल रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई घटना का जिक्र करते हुए पवार ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा नियंत्रित है, लेकिन इसकी पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अमित शाह को दिल्ली को एकीकृत और अविभाजित करने के लिए कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहे। आपके पास शक्ति है, लेकिन आप दिल्ली जैसे शहर को संभाल भी नहीं सकते। अगर दिल्ली में कुछ होता है तो दुनिया में संदेश जाएगा। दुनिया सोचेगी कि दिल्ली में अशांति है और दिल्ली की घटना को लेकर पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि केंद्र की जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी की कार्रवाई का डर दिखाकर जनप्रतिनिधियों को धमकाया जाता है, लेकिन देश नहीं संभाला जाता। अब जब देश में ऐसा हंगामा बरपेगा तो विपक्ष तो सरकार को घेरेगा ही।